हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज हम कंटिन्यू करेंगे केमिस्ट्री के अंदर हमने कुछ लेक्चर्स कर लिए हैं। आई थिंक लेक्चर 3 तक कवर हो गया है, लेक्चर 4 आपका होगा। इस लेक्चर 4 में अब एग्जैक्टली लेक्चर नंबर हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी लेक्चर है, कल हमने मोल तक के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिए थे। मोल क्या होता है, विलियन क्या होता है, विले क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लिए थे और इससे आपके एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आने वाले जो आपका एग्जाम है उसमें पॉसिबिलिटी है कि इस साल भी क्वेश्चन बनेंगे। तो मोल के कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस किया था। ओके, तो मोल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद मोल के बारे में मैंने क्या क्या बताया था, क्योंकि आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। एक मोल इज इक्वल टू कितना होता है, एक मोल इज इक्वल टू कितना होता है। मैंने आपको बताया था 6.023 इंटू 10⁻23। 10 की पावर कितना था, 23 था। ये आपका क्या होता है, एक मोल के बराबर होता है। मैंने बोला था कि आपको याद करने के लिए सिंपल सी वैल्यू याद रखनी होगी ताकि आपको याद रहे। 6 इंटू 10⁻23 मैंने आपको बताया था, ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है भैया, मोल का काम होता है अणुओं को मापने का तरीका। यदि इतने एटम हैं किसी पर्टिकुलर मैटर के, तो हम बोलेंगे एक मोल। क्या बोलेंगे, एक मोल। यदि एक ही टाइप के इतने मैटर हैं, एक ही टाइप के इतने पार्टिकल हैं, पार्टिकल इन द सेंस एटम्स हैं, यहाँ पास इतने ही आपके एटम हैं एक ही टाइप के, फिर बोलेंगे एक मोल। ठीक है। एक मोल क्या होता है, एक मोल इक्वल टू होता है 6 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्या होता है, एटम्स। ये क्या अणुओं की संख्या होती है। दूसरा मैंने बताया था कि एक मोल इक्वल टू होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। और तीसरा मैंने फार्मूला आपको बताया था कि मोल इक्वल टू होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, वो चीज़ें यदि आपको याद हैं तो बहुत अच्छे से आज की क्लास समझ में आने वाली है। आप लोग रिवीजन पे प्रॉपर फोकस करिए। आपको करना क्या, जो भी पढ़ाता हूँ मैं ना, यदि आप क्लास को डबल स्पीड पे भी देखते हैं, इसके बाद आप 5 मिनट से 10 मिनट तक रिवीजन कर लेते हैं, 5 से 10 मिनट। ठीक है, आप रिवीजन कर लेंगे तो आप पे काम हो जाएंगे, आप पे क्वेश्चंस बन जाएंगे। हम क्या करेंगे, आपको जो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसके साथ साथ कुछ अन्य एग्जाम के क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको दे देंगे। आप वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम आपको क्लास में करवा के दे देंगे ताकि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, आपको पता चले कि जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अच्छा, चलिए मोल के बारे में डिस्कस कर लिया था तो कोई बात नहीं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मोल से जुड़े हुए कुछ टर्म के बारे में। जैसे आपका होता है मोलरिटी। क्या होता है, मोलरिटी होता है। इसको क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं, मोलरता। दूसरा एक टर्म आता है आपका मोललता। मोललता क्या बोलते हैं, मोललता। मोललता, इसे मोलल्टी बोलते हैं, मोलल्टी। एक होता है मोलरिटी, दूसरा होता है मोलल्टी। मोललता होता है और मोलरता होता है। अच्छा, मोलरता और मोललता में क्या डिफरेंस है, यदि आपको समझ में आ गया था मोल तो आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। मोलरता इक्वल टू होता है मोल अपान वॉल्यूम। क्या होता है, मोल अपान वॉल्यूम। ये होता है आपका मोल अपान वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होगा, लीटर में होगा। वॉल्यूम किस में होता है, लीटर में होता है। ये आपका हो जाएगा मोलरता इक्वल टू मोल अपान वॉल्यूम। जबकि जो मोललता होती है, जबकि क्या होता है, मोललता क्या होता है आपका, मोल अपान क्या होता है, इसके वॉल्यूम में द्रव्यमान आ जाता है, मास आ जाता है। किस में रहता हो, किलोग्राम में रहता है। तो आपका मोलरता और मोललता में क्या डिफरेंस होता है कि जो मोलरता होता है मोल अपान वॉल्यूम होता है लीटर के अंदर, जबकि जो मोललता होता है मोल अपान मास होता है किलोग्राम के अंदर, मोल अपान मास किलोग्राम के अंदर। और इसके वाली जो पिछली वाली क्लास थी उसके अंदर जो मैंने चीज़ें आपको बताई थी, आपको याद होगी कि फेल्यूबल क्या होता है, फेल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप के फेल्यूशन होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। थोड़ा सा और डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पास। जैसे आप नमक और पानी को घोलते हैं, तो जो आपका साल्ट या नमक, वो नमक क्या होगा, फेल्यूबल होगा। और जो आपका फेल्यूशन होता है, फेल्यूशन तो अलग चीज़ हो गई जो टोटल बनेगा। एक होता है सॉल्वेंट, जो पानी होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। इसे विलायक बोलते हैं और इसे विलेय बोलते हैं। जिसके अंदर घोला जाता है वो सॉल्वेंट होता है, जिससे घोला जाता है वो फेल्यूबल होता है, विलेय होता है। तो अभी कभी भूल भी जाए ना तो नमक का मतलब क्या होगा आपका, विलेय। नमक का मतलब क्या होता है, विलेय। पानी का मतलब होता है विलायक। पानी का मतलब क्या होता है, विलायक।
ठीक है। और जो बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, विलियन। क्या हो जाएगा, विलियन, सॉल्यूशन। तो इन चीज़ों को इंटरलिंक करके चलेंगे। अभी हम क्वेश्चन करते हैं तो क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, मोलरिटी के बारे में और मोलरिटी के बारे में और मोलरिटी के बारे में, मोलरता और मोलरता से क्वेश्चन आएंगे। तो मोलरता से कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, सिंपल सिंपल ऑब्जेक्टिव बनेंगे, क्योंकि आपका टेक्निकल एग्जाम है। तो टेक्निकल एग्जाम के अंदर आपके थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। चलिए क्वेश्चन आप लोग बताइए कि आप 10 ग्राम, आपने क्या किया कि 10 ग्राम आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और उसको 4 लीटर वाटर के अंदर आपने क्या कर दिया, वाटर के अंदर घोल दिया आपने। लिख सकते हैं 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 4 लीटर वाटर में घोला गया है, या फिर घोला गया है। तो आप क्या बता दो भैया इसका, आप मोलरिटी निकालो, आप इसका मोलरिटी निकालो, क्या होगा, मोलरता आप निकालो। कैसे निकालेंगे मोलरता, बहुत आसान होता है ना, बहुत आसान होता है। कैसे निकालेंगे, फार्मूला पता है। मोलरता बराबर क्या होता है भैया, मोलरता आपका जो होता है, मोलरता बराबर होता है मोल अपान क्या होता है, वॉल्यूम होता है। मोल अपान वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में रहता है, लीटर में रहता है। अच्छा, मोल बराबर क्या होता है भैया, मोल बराबर मैंने आपको बताया था अभी ना, यहाँ पास आपको फार्मूला भी फार्मूला वाला काम करेगा, क्योंकि कुछ वैल्यू दी नहीं है। तो आपका होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। आपको आधा मिनट लगेगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा भैया, मोल निकाल रहे हैं आप, तो मोल इज इक्वल टू वेट कितना दिया, 10 ग्राम वेट है, वेट कितना दिया, 10 ग्राम दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। कितना आ जाएगा, 10/40, यानी 1/4। 1/4 क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। 1/4 क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करिए, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी इक्वल टू 1/4। 1/4 क्या आ गया आपका, मोल आ गया, अपान वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम 4 लीटर दिया गया है। बोल रहा है कि 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 4 लीटर वाटर में घोला गया है, तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो 1 अपान कितना हो जाएगा, ये आप इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा ना, तो मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 4 चौको 16, 1/16। तो जो मोलरिटी होगी 1/16 होगा, 1/16 होगा। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था कि 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 4 लीटर वाटर में घोला गया है, तो आप मोलरिटी बता दो। हमें पता है भैया कि मोलरता बराबर होता है, क्या होता है, मोल अपान वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर के अंदर। तो मोल बराबर होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। आप आसानी से कैलकुलेट करिए, फिर वैल्यू पुट करेंगे तो आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन तो मैंने लगा लिया मोलरता के बारे में। दूसरा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन लगाते हैं मोलरता के बारे में। किसके बारे में, मोलरता के बारे में। अच्छा, इसमें मैं क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देता हूँ। 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को, 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका है ना, इस बार ले लेता हूँ, चलिए 2 ग्राम, 2 ग्राम किसके अंदर घुला है, 2 ग्राम वाटर के अंदर घुला है। अब क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, बहुत सिंपल, 5 में क्या लिखवाऊँ, 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2 ग्राम वाटर के अंदर, ग्राम नहीं किलोग्राम ले लेते हैं ना, 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2 किलो जल के अंदर, 2 किलोग्राम वाटर के अंदर घोला गया है, घुला हुआ है। तो आप बताओ मोलरता क्या होगी, मोलरता क्या होगी। मोलरता आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे भैया, सिंपल सा तरीका होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, आप निकाल लेंगे। मोलरता बराबर क्या होता है, वही होता है मोल अपान क्या होता है, मोलरता बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था मोल अपान किलोग्राम होता है। लेकिन मोल कितना होगा, मोल आप आसानी से निकाल लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में जो आप मोल निकालेंगे, वेट अपान क्या होता है, वेट अपान क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट कितना आया था पहले वाली क्लास के अंदर, 40 आया था ना, तो इसमें भी 40 ही आएगा। तो 40 कितना हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो मोलरता क्या हो जाएगी, मोलरता बराबर वही हो जाएगा, 1/4 आपका मोल हो गया। और इसमें किलोग्राम, किलोग्राम के अंदर जो मास कितना है, 2 किलोग्राम वाटर के अंदर घोला गया है। तो 2 किलोग्राम आपका यहाँ पास कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/8, 1/8। तो 2 चीज़ ध्यान में रखनी है, ये फार्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मोलरता पूछेगा तो ये रहेगा आपका मास में दिया रहेगा,
ठीक है ना, किलोग्राम में आता है। जो मोलरता रहता है वैल्यूम के अंदर आता है, वैल्यूम रहता है, मोल अपन वैल्यूम। तो मोल जिससे निकालते बनेगा आसानी से निकाल लेगा, है ना। कई बार मैंने इंटरलिंक कर दिया, आपको याद हो गया होगा। अच्छा, एक नोट करके एक पॉइंट आप बताइए कि दोनों में से बेस्ट कौन होगा। यदि कोई पूछे कि मोलरता और मोललता में एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो आपको पता है कि जो मोललता होती है उसके उसके अपान में क्या रहता है, मोललता और मोलरता दोनों में क्या मतलब कौन सा बेस्ट होगा, बताइए बताइए। मोललता के अंदर क्या होता है, मोलरता के अंदर अपन क्या करते हैं, मास से डिवाइड करते हैं, द्रव्यमान से डिवाइड करते हैं। मोलरता के अंदर वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। तो अपना जो मास है, मास चेंज नहीं होता, लेकिन कई बार वॉल्यूम चेंज होता रहता है। वॉल्यूम क्या होता है, चेंज होता रहता है। जब वॉल्यूम चेंज होता रहता है तो बेस्ट कौन होता है, मोललता। क्या होता है, मोललता बेस्ट होता है मोलरता से, ठीक है। मोलरता से बेस्ट होता है। क्यों बेस्ट होता है भैया, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू में मास, उसके बटे में क्या रहता है, मास, मास चेंज नहीं होता। मास क्या होता है, चेंज नहीं होता, जबकि आपका जो वैल्यूम है वो चेंज होता रहता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट वी कैन से दैट कि मोलरता क्या होती है, बेस्ट होता है मोलरता से, ठीक है। चलिए अगला एक टर्म आप बताइए जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। क्या है कि विलेय और विलायक का क्वेश्चन था। सॉल्यूशन, विलेय और विलयन और विलायक, तीन टर्म थे। तीनों टर्म आपके क्लियर हैं। यहीं से क्वेश्चन बना था कन्सेंट्रेशन के ऊपर। अभी मैं करवाऊंगा, इस क्लास में देखते हैं, फिर अदर क्लास में क्वेश्चन करवा देंगे, क्लियर हो जाएगा। कन्सेंट्रेशन पूछेगा, सांद्रता। क्या पूछेगा आपसे, सांद्रता। सांद्रता बराबर क्या होता है भैया, आपको बिले, आपने चीनी को पानी में घोला है, चीनी को पानी में घोला है, ठीक है। आपने मान लीजिए 200 ग्राम चीनी को 2 लीटर वाटर में आपने घोला है, तो फिर कंसंट्रेशन निकालनी है। तो कंसंट्रेशन क्या होता है आपका, आप भूल जाएंगे बार बार, तो कुछ भी नहीं, आप चीनी अपान पानी याद रखिए। चीनी अपान पानी यानी विलेय अपान विलेय, जितना आपने घोला है, विलेय अपान क्या होगा आपका, विलेय अपान विलायक, विलेय अपान विलायक, चीनी अपान पानी। बस इतना भी आप ध्यान में रखेंगे ना, तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आसानी से लगा पाएंगे। लंबी चौड़ी डिफिनीशन याद करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इन छोटे छोटे डिफिनीशन को ध्यान में रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे। अभी हम करवा के दिखाएंगे आपको, परेशान मत होइए। अगला एक टर्म है गाइड, डिस्पर्जन, डिस्पर्सन बोलते हैं, डिस्पर्सन, परिक्षेपण। क्या बोलते हैं, परिक्षेपण। ठीक है, डिस्पर्जन। आपको स्टेटमेंट आपकी चीज़ समझ में आनी चाहिए, राइटिंग पे मत जाइए, राइटिंग मेरी ऐसी ही आती है इसके अंदर, ठीक है। डिस्पर्जन क्या होता है, इसके अंदर होता कुछ नहीं है। जब एक पार्टिकल के चारों ओर बहुत सारे पार्टिकल क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। एक पार्टिकल के चारों ओर बहुत सारे पार्टिकल बिखरे हुए होते हैं, उसी को बोलते हैं डिस्पर्जन। अब एक चीज़ बताइए, आपने कोई सिचुएशन देखी अपने लाइफ के अंदर जहाँ एक पार्टिकल के चारों ओर बहुत सारे पार्टिकल बिखरे हुए हों, एक पार्टिकल के चारों ओर बहुत सारे पार्टिकल बिखरे हुए हों। यदि आपने कोई सिचुएशन देखी तो हमें बताइए। जैसे आप देखिए, जैसे कई बार क्या होता है, मान लीजिए रोड में एक्सीडेंट हो जाता है। एग्जाम्पल एक समझाता हूँ। रोड में कोई एक इंसान है, एक इंसान का एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ पास पुलिस आए हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही आ जाएंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पास आ जाएंगे इसको देखने के लिए, है ना। इसके ऊपर चिपके नहीं रहेंगे, लेकिन इसके आसपास बहुत ज़्यादा इकट्ठा भीड़ लगा लेते हैं, भीड़ लगा लेते हैं। ऐसा आपने देखा होगा। या फिर मान लो कोई चीनी का पार्टिकल गिरा हुआ है, तो यहाँ पास बहुत सारे क्या आ जाते, चींटियाँ आ जाती हैं। तो ऐसे ही करके कुछ होता है, ऐसे ही करके होता है। यानी एक कण के चारों तरफ बहुत सारे जब कण बिखरे हुए होते हैं उसे बोलते हैं डिस्पर्जन या परिक्षेपण। या फिर आप एक एग्जाम्पल बेस्ट बताता हूँ आपको, दूध वाला, मिल्क। आप मिल्क को जब गर्म करते हैं, जब दूध को गर्म करते हैं, तो दूध के ऊपर आपने देखा होगा, दूध के ऊपर आपने देखा होगा कुछ पीले पीले टाइप का क्या होता है, जिसको बोलते हैं मलाई, है ना। दूध के ऊपर ऊपर क्या होता है, कुछ पीले पीले टाइप का आ जाता है पार्टिकल, है ना, इकट्ठा हो जाता है। आप दूध को हिलाएंगे भी ना तो वो अलग रहेगा, दूध में मिलता थोड़ी है, दूध के ऊपर ही रहता है, लेकिन दूध में मिलता नहीं है ना, दूध में मिलता नहीं है। वो क्या होता है, दरअसल वो फैट होता है, वसा होता है। आप जैसे आप लोग जानते होंगे जिनके यहाँ, है ना, जिनके यहाँ ये दूध होता है, ठीक है, गाँव के अंदर जनरली सभी के यहाँ होता है।
तो आप देखे होंगे जब दूध गर्म करते होंगे, या फिर आप अभी भी देखते होंगे, आप कहीं भी रहते दूध लेते होंगे, जब दूध आप गर्म करते हैं, जब दूध गर्म करते हैं तो ऊपर क्या होता है, ऊपर क्या होता है, एक पतली सी, है ना, गांव में क्या बोलते हैं, साड़ी, ठीक है। चलो लेट सपोज जो वफा होता है ना, इकट्ठा ऊपर आ जाता है, वफा क्या होता है, एकत्रित हो जाता है। जब वफा एकत्रित हो जाता है ना, वो वफा क्या दूध से मिलता नहीं है। तो बेस्ट एग्जाम्पल होता है परिक्षेपण का, परिक्षेपण का, डिस्पर्जन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, दूध, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल उसमें चिपकते नहीं है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं। डिस्पर्जन का मतलब जब एक पार्टिकल के चारों तरफ बहुत सारे पार्टिकल आ जाते हैं लेकिन आपस में पार्टिकल मिक्स नहीं होते, उसे बोलते हैं डिस्पर्जन, ठीक है। चलिए अगला एक टर्म देखिए, एक टर्म और है आपका सस्पेंशन, एक टर्म और है आपका सस्पेंशन, निलंबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, निलंबन बोलते हैं, निलंबन बोलते हैं। सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंशन का एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। जैसे आपने शरबत बनाया, आपने शरबत बनाया लेमन का, किसका, नींबू का आपने शरबत बनाया, जैसे चीनी आप डालेंगे पानी के अंदर पूरा घुल जाता है, पूरा घुल जाता है, वो विलयन बन जाता है। लेकिन निलंबन के इसमें देखिए, आपने जब नींबू निचोड़ के डालते हैं उसके अंदर, पानी के अंदर, तो जो वाइट वाइट पार्टिकल होते हैं ना उसके अंदर रह जाते हैं, पानी के अंदर चले जाते हैं। तो आपको अपने आंखों से दिखते हैं जो पार्टिकल होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होता है, दिखते हैं। निलंबन के अंदर क्या होता है, पार्टिकल दिखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, शरबत हो जाएगा। शरबत मतलब ऐसा आपका कुछ विलियन टाइप में है, विलियन ही समझ लो, विलियन है जिसमें पार्टिकल क्या हो रहे हैं, दिख रहे हैं, पार्टिकल क्या रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, वो आपका क्या होता है, निलंबन होता है। जैसे नाली, नाली के अंदर क्या होता है, गंदा पानी भरा रहता है, तो उस गंदे पानी के अंदर जब पानी ठहरता है तो वो जितने भी पार्टिकल होते हैं आपको दिखते हैं, वो निलंबन का एग्जाम्पल है। निलंबन का क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है, निलंबन का क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है। अच्छा, और हम चलिए बात करते हैं कोलाइड क्या होते हैं, कोलाइड पार्टिकल क्या होते हैं। आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए, कोलाइड पार्टिकल क्या होते हैं। यार बेसिक चीज़ें हैं, आप 9th 10th के अंदर ये सारी चीज़ें, है ना, बेसिक क्लास के अंदर पढ़ के आते हैं, बट फिर भी एक जस्ट एक रिविजन टाइप से हो जाएगा, आप लोगों को भूल गया होगा, है ना। बहुत से लोग तो बहुत दिनों बाद तैयारी स्टार्ट किए हैं, तो अपन उतना डेप्थ में जा भी नहीं सकते क्योंकि सिलेबस आपको 25 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं अलग अलग पार्ट के, तो बहुत डिटेल में अपन इसको नहीं करवा सकते। लेकिन इतना करवा देंगे कि आप क्वेश्चन आसानी से टिक कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन को टिक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करेंगे कोलाइड के ऊपर, हम बात करें कोलाइड के ऊपर। कोलाइड क्या होता है, कोलाइड को कोलाइड ही बोलते हैं, कुछ अलग नहीं होता है ना, इसका नाम कोलाइड ही रहेगा, हिंदी में भी कोलाइड ही रहेगा। कोलाइड कैसा रहता है, इसको बहुत लंबी चौड़ी डिफिनेशन में नहीं जाना है, गाढ़ा रहता है। कैसा रहता है कोलाइड, गाढ़ा रहता है। इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं ना, पार्टिकल जैसे आपने पानी के अंदर नींबू निचोड़ के डाला तो नींबू के जो पार्टिकल आपको दिख रहे हैं वाइट वाइट, लेकिन इसके अंदर पार्टिकल दिखते नहीं हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। जैसे ब्लड, ब्लड क्या होता है, गाढ़ा होता है, इसमें कुछ दिखता है आपको, आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब आपको दिखेगा इसके अंदर क्या क्या होता है, अदरवाइज आपको नहीं दिखेगा। ब्लड होता है। जैसे आइसक्रीम के अंदर क्या दिखता है, आइसक्रीम के अंदर क्या पार्टिकल दिखते हैं आपको, नहीं दिखते हैं। आप फेविकोल देख लो, फेविकोल में पूरा मिक्स रहता है, क्या क्या मिला है आपको नहीं दिखेगा, है ना। दूध भी इसका एग्जाम्पल है, दूध भी कोलाइड का एग्जाम्पल है, ठीक है, दूध भी क्या है, कोलाइड का एग्जाम्पल है। तो ये दिखते नहीं है, इसके अंदर जो पार्टिकल मिक्स रहते हैं वो दिखते नहीं है, ठीक है, कोलाइड के अंदर। उसको आप अपने सुंदर आंखों से नहीं देख सकते, इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। तो कोलाइड पार्टिकल क्या होते हैं, गाढ़े होते हैं, ठीक है, कोलाइड के पार्टिकल गाढ़े होते हैं। अब इसके कोई रेंज पूछे, हालांकि रेंज आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी ध्यान में रख सकते हैं। इसके पार्टिकल की साइज 10⁻⁻7 मीटर टू 10⁻⁵ मीटर होती है, 10⁻⁻7 मीटर टू 10⁻⁵ मीटर होती है, बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं। जैसे इंक एग्जाम्पल एक हो सकता है, इंक स्याही, क्या बोलते हैं भैया, स्याही, ये एग्जाम्पल हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब ब्लड के अंदर जो किडनी होती है ना, किडनी क्या करती है, किडनी रक्त को छानती है, इसको बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं, डायलिसिस। आपसे कोई पूछे जो गाढ़ा विलयन होता है, जो कन्फेंट्रेट, जो आपका कन्फेंट्रेट कोलाइडी विलयन होता है, फिर कोलाइडी विलयन जो गाढ़ा होता है, उसको आपको कोलाइडी विलयन पतला बनाना है, वास्तविक बनाना, पतला बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, है ना। अब जैसे मान लीजिए गाढ़ा विलयन है, लेट सपोज समझा देता हूँ, ये गाढ़ा विलयन है, अब इसको आपको पतला करना है,
तो पतला करना यानी इसको शुद्ध कर रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस होगी, इसको बोलते हैं डायलिसिस, है ना। गाढ़े विलयन को आप पतला कर रहे हैं यानी शुद्ध कर रहे हैं, इसको बोलते हैं अपोहन, हिंदी में बोलते हैं अपोहन, इंग्लिश में बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं भैया? डायलिसिस। आप लिख लीजिएगा डायलिसिस बोलते हैं। जैसे किडनी रक्त को छानती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, डायलिसिस बोलते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रहेगी। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है नेचुरल कोलाइड का नाम बताओ, नेचुरल कोलाइड का नाम बताओ। तो नेचुरल कोलाइड क्या रहेगा भैया? बहुत सारे कोलाइड आपने देख लिए। नेचुरल कोलाइड जो बनता नहीं है, जो मतलब नेचुरल होता, प्राकृतिक होता है, तो नेचुरल कोलाइड वो क्या होता है भैया? आपका ब्लड आर्टिफिशियल थोड़ी होता है, ये नेचुरल होता है। आर्टिफिशियल बनने लग जाए तो पता नहीं कितने लोग ब्लड बना लेंगे यहाँ। आर्टिफिशियल नहीं बनता, ये नेचुरल होता है। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग टिक करके आ जाएंगे। तो विलियन वाला चैप्टर आपका ओवर होता है। विलियन वाले चैप्टर के अंदर मैंने क्या क्या आपको बताया, मैं क्विकली आपको रिवाइज करवा देता हूँ, विलियन वाले चैप्टर को। बहुत ही सिंपल चैप्टर था, इसके अंदर मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं, विलियन वाला चैप्टर यानी सॉल्यूशन वाला चैप्टर, क्विकली आपको ध्यान में रहना चाहिए। एक तो मैंने टर्म बताया था सॉल्यूबल, है ना, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है आपका सॉल्यूशन। ये 3 टर्म मैंने बताए थे। ठीक है, 3 टर्म बताए थे। जो घुलता है यानी आपका जो है साल्ट घुलेगा तो ये सॉल्यूबल हो गया। सॉल्वेंट हो जाएगा पानी आपका, सॉल्यूशन हो जाएगा दोनों का मिक्स वाला, नमक और पानी। ये मैंने बताया। साथ के साथ इसमें क्या मैंने बताया, मोल के बारे में आपको बताया कि 1 मोल इक्वल टू कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम के पार्टिकल। दूसरा मैंने बताया कि 1 मोल इक्वल टू होता है 22.4 लीटर। और आपको मैंने फार्मूला भी बताया था मोल के बारे में। मोल इज इक्वल टू क्या होता है भैया? मोल इज इक्वल टू आपका क्या होता है? वेट अपान एटॉमिक वेट, है ना। ये चीज़ मैंने बताया था। एटॉमिक वेट नहीं बोलते दरअसल, इसको बोलते हैं अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। क्या बोलते हैं? अणुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। ये मैंने बताया था। इसके अलावा मैंने 2 डिफिनीशन आपको बताई थी, मोलरता क्या होता है भैया? मोल अपान क्या होता था? ये आपका लीटर के अंदर क्या होता था? आयतन। लीटर के अंदर क्या होता था? आयतन। फिर ऐसे मोलता के बारे में मैंने बताया। तो ऐसे आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाया करिए, टू द पॉइंट। मोल अपान मास किस में रहता है भैया? किलोग्राम में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लेंगे। कंसंट्रेशन पूछेगा तो क्या होता है? विले अपान विलियन, चीनी अपान पानी, विले अपान विलियन। तो ये 60 टर्म में आप याद करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन भी बन जाएंगे, चीज़ें भी आपकी बहुत आसान हो जाएंगी, अच्छा, अब एक हम चैप्टर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एसिड एंड बेस वाला। एसिड एंड बेस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को थोड़ा सा अपन टच कर लेते हैं। एसिड के बारे में बता देंगे, बेस के बारे में बता देंगे, और साल्ट के बारे में आपको बताएंगे। एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में। इसको खत्म होने के बाद रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये छोटे छोटे जितने चैप्टर हैं सब डिस्कस हो जाएंगे, तब फिर हम बताएंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, एसिड और बेस के बारे में। तो एसिड क्या होता है भैया? चलिए, एसिड की प्रॉपर्टी आप लोग फटाफट बताइए, सब लोग पढ़े होंगे। एसिड को क्या बोलते हैं? एसिड को, अच्छा इसमें एक चीज़ मैंने मिस कर दिया आप लोगों के लिए, टिंडल इफेक्ट मैंने मिस कर दिया, टिंडल इफेक्ट। चलिए, थोड़ा विलियन वाले में टिंडल इफेक्ट होता है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, है ना। टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। कुछ नहीं होता टिंडल प्रभाव, सिंपल होता है। जैसे मान लो जो नॉर्मल वाटर होता है, जो वास्तविक विलयन होता है ना, उसमें क्या है, उसको आप हिलाओगे तो पानी एक साथ ही जाता है ना। पार्टिकल सब क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कोहेजन के कारण पार्टिकल क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, टिंडल इफेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं हो, सिंपल सा होता है। आप ये समझो कि मान लो एक कोलाइडी विलयन है, ये क्या है आपका? कोलाइडी विलयन है। एक कोलाइडी विलयन है, इसके अंदर क्या है? कोलाइड सॉल्यूशन है। अब कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल होते हैं ना, जिगजैग मोशन करते हैं। कैसे मोशन करते हैं? जिगजैग मोशन करते हैं, है ना, जिगजैग मोशन करते हैं, कुछ इस तरीके का मोशन करते हैं।
इस तरीके का कुछ मोशन करते हैं। जो पार्टिकल होते हैं वो जिगजैग मोशन करते हैं। अब जो जिगजैग मोशन होता है इसको बोलते हैं ब्राउनियन गति। क्या बोलते हैं भैया, आपने पढ़ा होगा, जिगजैग जो गति होती है ना, जिगजैग मोशन, जिगजैग मोशन को क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मूवमेंट भी बोल सकते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। जब प्रकाश की किरणों को, जब प्रकाश की किरणों को ये आपके कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है, कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो बिखर जाती हैं। क्या होती, बिखर जाती है। मान लो आपने टार्च मारा यहाँ पे, ठीक है, या फिर प्रकाश की किरण आप गुजार रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्रकाश की किरणें गुजरेंगी ना, वो क्या होती, बिखर जाती हैं। वो क्या होती है, यहाँ पे पार्टिकल आएंगे, किरणें, फिर ऐसे कुछ बिखर जाएंगे, इस तरीके से बिखर जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है ना। प्रकाश की किरणें क्या होती है, बिखर जाती हैं। तो जब किसी कोलाइडी विलयन को पार करते समय, या फिर जब किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश की किरणें पार करती हैं तो क्या होती है, बिखर जाती हैं। और इस इफेक्ट को बोलते हैं टिंडन इफेक्ट। इस इफेक्ट को बोलते हैं टिंडन इफेक्ट। आप जैसे कच्चा घर आपके यहाँ होगा, ये तो आप जानते होंगे, गाँव के अंदर जो कच्चा घर होता है, ठीक है, और उसके अंदर जो अब क्या खपड़ा से ऊपर छाया रहता है, तो वहाँ से जब लाइट आती है अंदर, लाइट अंदर आती है, तो आप देखे होंगे वहाँ पर फिर जो इफेक्ट होता है टिंडल इफेक्ट होता है ना। बिखर जाती हैं, पहले आती फिर बिखर जाती हैं, वो टिंडल इफेक्ट होता है। घने जंगलों में जब सनलाइट जाती है तो पूरी बिखर जाती है, वो भी टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है। तो बस इतना ध्यान में रखिएगा। और इसके अंदर जो मोशन होता है वो जिगजैग मोशन होता है। कौन सा मोशन होता है भैया, जिगजैग मोशन होता है। अच्छा, याद रहेगा, बहुत सही बात है। अब हम चलें, ये वाला टॉपिक तो ओवर हो गया। एक छोटा सा टर्म भूल गया था बताने के लिए, मैंने बता दिया आपको। अब हम बात करेंगे एसिड एंड बेस के बारे में। अब हम बात करेंगे एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में। एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में। तो जो अपना पहला वाला टर्म रहेगा वो रहेगा आपका एसिड। एसिड को क्या बोलते हैं, अम्ल, या फिर क्या बोलते हैं, तेजाब भी बोलते हैं, तेजाब, अम्ल या फिर तेजाब बोलते हैं। छोटी छोटी प्रॉपर्टी आपको पता होगी, आप कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट क्या करेंगे, यदि आप ऐप के अंदर देख रहे हैं तो क्या ही कमेंट करेंगे, बट फिर भी यदि अभी देख रहे हैं तो अभी कमेंट करके बता दीजिए। एसिड अम्ल या फिर तेजाब बोलते हैं, ठीक है, अम्ल या फिर तेजाब बोलते हैं। तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे चलिए, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, जो अम्ल होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं भैया, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, अब लिखने में क्या आ रहा है, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। कोई सा भी अम्ल ले लो दुनिया का, और स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, ये तो पता है सबको, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरी चीज़, अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को, जो नीले लिटमस पेपर होते हैं उसे क्या करते हैं भैया, लाल में कन्वर्ट कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब बोलेंगे सर हमें भूल जाएगा कि नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देते हैं, आपके ऊपर हमें तेजाब डाल दिया, ठीक है, मैं डालूंगा नहीं, टेंशन मतलब कोई आपने तेजाब डाल दिया आपके ऊपर, या बाई मिस्टेक आपके ऊपर तेजाब लग गया, तो आप क्या होंगे, बिल्कुल गुस्सा हो जाएंगे, गुस्सा होकर लाल हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे। और तेजाब क्या होता है, एसिड होता है, तो नीले लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट करता है, लाल में कन्वर्ट कर देता है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, जो अम्ल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी। चौथी प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ कि जो अम्ल होता है यदि वह किसी मेटल से क्रिया करता है, जो आपका एसिड है यदि वह किसी मेटल से क्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, तो भैया उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस आउट होती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन गैस आउट होती है। जब मैं आपका एसिड किसी मेटल से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस आउट होती है। जैसे H2SO4 क्या है भैया, H2SO4 क्या है आपका, ये आपका एसिड है, एसिड है, प्लस जो जिंक है ये क्या है, मेटल है। तो जिंक एसिड है और जिंक क्या है आपका, मेटल है, और सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल तो एसिड है। अब इनका रिएक्शन करवा दो तो जिंक क्या करेगा, जिंक सल्फेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भैया, जिंक सल्फेट हो जाएगा, जिंक सल्फेट हो जाएगा। और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो वी कैन से दैट कि जो आपका एसिड होता है, एसिड में क्या होता है, H2 होता है, एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होती है, H2 होता है,
तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। H2 होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, HNO3, है ना। इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इस तरीके से। और इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से, कि यदि ऑक्सीजन के एटम 2 से ज़्यादा हैं, ऑक्सीजन के जो एटम हैं वो 2 से ज़्यादा हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के एटम 2 से ज़्यादा हैं, तो फिर हम क्या बोलते हैं भैया, वो हम बोलते हैं कि एसिडिक है। जब ऑक्सीजन की मात्रा 2 या 2 से अधिक होती है तो हम कहते हैं एसिडिक है। मान लो ऑक्सीजन की मात्रा 2 है तो फिर हम बोलेंगे एसिडिक, या 2 से ज़्यादा है तो एसिडिक बोलेंगे, 2 से कम है तो फिर एसिडिक नहीं बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो फिर एसिडिक बोलते हैं। आप देखते होंगे कि जो आपने कोका कोला पीते हैं, कोको कोला, और जब पीते हैं तो छरछराहट, मतलब क्या है, जैसे आप पीते होंगे पता ही चलता होगा, एसिड उसके अंदर रहता है ना, क्या रहता है, एसिड रहता है, याद करिएगा। उसमें क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। अच्छा, नाइट्रिक एसिड होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर भी दे सकते हैं, है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड FO2 होता है ना, फार्मूला FO2। ये सब क्या है, ये सब एसिड है, ये सब इनके अंदर अम्लीय नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, अम्लीय नेचर के होते हैं। जैसे आपका ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें कितने ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन है, तो एसिड नेचर का नहीं होता है, ये उदासीन होता है। ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो मैंने आपको ये 5-6 प्रॉपर्टी बताई है। यदि आप इन प्रॉपर्टी को ध्यान में रखेंगे तो पक्का आप क्वेश्चन को अच्छे से टिक करके आएंगे, ठीक है। कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देते हैं, इसका pH मान 7 से कम होता है। एसिड प्लस मेटल, एसिड किसी मेटल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस आउट होती है, ठीक है। तो वी कैन से दैट कि एसिड में H2 होता है। यदि ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन से ज़्यादा है तो इसमें वो इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। यहाँ पे मेरे को पता चल गया, तो मैं और आगे कुछ चीज़ें आपको लिखवाऊंगा अभी, और आगे मैं आपको कुछ चीज़ें लिखवाने वाला हूँ। अच्छा, आपको पता चला कि जो हाइड्रोजन निकलता है, एसिड से क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। अब जब हाइड्रोजन निकलता है, एसिड से हाइड्रोजन निकलता है, तो हाइड्रोजन के बारे में पता है, इसमें एक क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, और इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है। तो आप ये बताओ, हाइड्रोजन का जो एटम बनेगा, इसके अंदर कितने होंगे भैया, इसके अंदर न्यूट्रॉन होगा क्या, हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन होगा कि नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक प्रोटॉन हो गया। हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये जो प्रोटियम होता है ना, प्रोटियम के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, केवल प्रोटॉन होता है, केवल क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो आपने बताया कि जब एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन आउट होता है, तो आप क्या नहीं कह सकते कि प्रोटॉन आउट होता है। आप ये भी तो कह सकते हैं कि जब हाइड्रोजन मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या निकलता है भैया, प्रोटॉन निकलता है। आप कह सकते हैं ना, कह सकते हैं, डेफिनेटली ये चीज़ आप कह सकते हैं। तो इस चीज़ को लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, सिंपल तरीके से लिख लीजिए कि अम्ल जो होते हैं ना वो प्रोटॉन प्रोवाइड करते हैं। अम्ल क्या करते हैं, प्रोटॉन प्रोवाइड करते हैं। एसिड प्रोटॉन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि एसिड क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अच्छा, हाइड्रोजन निकलता है तो हाइड्रोजन के अंदर केवल एक, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या होता है, केवल एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन हमें क्या करते हैं, प्रोटॉन प्रोवाइड करते हैं। ये बात किसने कही थी सबसे पहले। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि हाइड्रोजन से प्रोटॉन निकलता है, बात किसने कही थी। ये बात कोई जाने माने इंसान ने कहा है, ब्रोस्टेड एंड लारी बोलते हैं। ये बात ब्रोस्टेड एंड लारी ने कहा था कि एसिड क्या होते हैं, प्रोटॉन प्रोवाइड करते हैं। एसिड क्या करते हैं, प्रोटॉन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एसिड क्या करते हैं, प्रोटॉन प्रोवाइड करते हैं। इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब आगे हम क्या बता दें, कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी बता देते हैं। इसमें 2 साइंटिस्ट और मेजर थे, एक थे अर्हेनियस साहब और एक थे लुईस साहब।
लुईस और अरहिनियफ ने क्या बताया था, सिंपल सी चीज़ें। जो आपके अरहिनियफ साहब थे ना, अरहिनियफ साहब ने बताया था कि जो अम्ल होते हैं ना वो जल में घुल करके H पॉजिटिव आयन देते हैं। जल में घुल करके क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो H पॉजिटिव आयन देते हैं मतलब हाइड्रोजन गैस है ना, H पॉजिटिव आयन। ये किसने बताया था, अरहिनियफ ने बताया था, अरहिनियफ ने बताया था। और एक साहब थे अपने लुईस साहब, ये लुईस ने क्या बताया था, जो अभी वर्तमान में इनकी बात मानी जाती है, इन्होंने बताया था कि जो आपके एसिड होते हैं ना, एसिड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। एसिड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। मैं अभी समझाऊंगा, घबराइए नहीं। ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। कैसे एक्सेप्ट करते हैं वो देखिए। जैसे आपने रिएक्शन करवाया था H2SO4 का, आपने रिएक्शन करवाया, किसके अंदर आपने करवाया था, जिंक से करवाया था। तो जिंक के जो आउटर सेल में, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किससे रिएक्ट करते हैं, एसिड से रिएक्ट करते हैं। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि एसिड क्या कर रहा है, जिंक के इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। ये बात किसने कही थी, लुईस ने कही थी। ब्रोस्टेड एंड लारी ने कहा था प्रोटॉन प्रोवाइड करते हैं। अरहिनियफ ने कहा था कि H पॉजिटिव आयन देते हैं। और लुईस ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो अरहिनियफ के बाद पता चलेगा कि हाइड्रोजन निकलता ही है तो H पॉजिटिव आयन निकलते हैं। लुईस ने बताया इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, तो आपने देख ही लिया। ब्रोस्टेड एंड लारी ने कहा कि प्रोटॉन प्रोवाइड करते हैं, ये भी आपने देख ही लिया। तो ये बात यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आप एसिड से आने वाले क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, एसिड से आने वाले क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। अच्छा, कार्बन का इफेक्ट क्या होता है भैया, कार्बन का क्या इफेक्ट होता है एसिड के अंदर, इफेक्ट ऑफ कार्बन ऑन एसिड, इफेक्ट ऑफ कार्बन ऑन एसिड। एसिड के अंदर कार्बन का क्या इफेक्ट होता है, मैं आपको 3-4 एग्जांपल देता हूँ। एक्चुअली ध्यान में रखिएगा कि जो एसिड होता है ना, क्या करता है, जो कार्बन होता है एसिड को कमज़ोर कर देता है। कार्बन क्या करता है, यदि कार्बन एसिड के अंदर है तो एसिड को क्या कर देता है, वीक कर देता है, एसिड को वीक कर देता है। तो आपको मैं 4 एग्जांपल देता हूँ, आप इनमें से बताइएगा कि जो सबसे वीक कौन होगा, सबसे वीक एसिड कौन होगा। मान लो HCl दिया हुआ है आपको H2SO4 दिया हुआ है, आपको दिया है CH3CHO दिया हुआ है। बताइए सबसे वीक एसिड कौन सा होगा, सबसे वीक एसिड कौन सा होगा, फटाफट बताइए। मैंने आपको बताया कि जो कार्बन होता है एसिड को कमज़ोर कर देता है, कार्बन एसिड को कमज़ोर कर देता है। तो इसके अंदर कार्बन है, इसके अंदर कार्बन है, तो सबसे वीक एसिड क्या होगा, यही होगा ना, वीक एसिड, क्योंकि इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। क्या है, कार्बन प्रेजेंट है ये वाला, इसलिए क्या होता है, वीक हो जाता है। तो क्वेश्चन इसलिए पूछेगा कि वीक एसिड कौन सा है, तो आप इस बेसिस पे आप कह सकते हैं, इस बेसिस पे कह सकते हैं। मैं आपको कुछ जो PDF दूंगा ना उसमें डिटेल में चीज़ें लिखी होंगी तो और थोड़ा सा पढ़ लेना, लेकिन एक स्टेटमेंट पता रहेगा किस बेस पे कमज़ोर होता है तो आप आसानी से बता पाएंगे। चलिए, एसिड के बारे में इतना इम्पोर्टेंट था। अब हम बात करेंगे बेस के बारे में। बेस को क्या बोलते हैं भैया, भाप में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाप में बोलते हैं, या फिर इसको राख भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राख बोलते हैं। बेस को भाप में बोलते हैं या फिर इसको राख भी बोलते हैं। इसकी क्या प्रॉपर्टी की, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता है क्या आपको। अब आपके मन में आएगा सर इसको क्षार भी बोलते हैं, ऐसे क्षार नहीं बोलते। जो बेस होता है ना, जब ये वाटर से रिएक्शन करता है, वाटर से रिएक्शन करता है तब बनता है क्षार। जब बेस वाटर से रिएक्शन करता है, जो जो बेस वाटर से रिएक्शन करते हैं वो क्षार होते हैं, है ना। सभी बेस तो रिएक्शन नहीं करते, लेकिन जो करते हैं वो क्षार होते हैं, यानी एल्कली बोलते हैं, एल्कली। तो मैंने क्या बोला, जो बेस वाटर से रिएक्शन करते हैं वो क्षार होते हैं, यानी जितने भी क्षार होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। लेकिन सभी बेस क्षार नहीं होते, सभी बेस क्षार नहीं होते, कुछ ऐसे ही बेस होते हैं जो वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये तो पता है आपको। इसके प्रॉपर्टी के बारे में बता दो। जब अपोजिट होगा अम्ल का, अम्ल का जब अपोजिट होगा, एक ऐसा होता है तीखा कड़वा, कैसा रहता है इसका स्वाद, इसका खट्टा रहता था, इसका कड़वा होता है। इसका क्या होता है, कड़वा होता है। वो नीले को लाल करता था, या लाल को नीला करेगा। लाल लिटमस पेपर को क्या करेगा, नीला करेगा, लाल लिटमस पेपर को नीला करेगा।
उसका पीएच मान 7 से कम था, इसका पीएच मान क्या होगा 7 से ज़्यादा होगा। एसिड का पीएच मान 7 से कम था, इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा। और इसकी पहचान कैसे होगी कि ये एसिड है, इसमें हाइड्रॉक्सिल आयन आपको एक दिखेगा, एक हाइड्रॉक्सिल आयन दिखेगा। उस बेस पे आप पहचान सकते हैं कि ये बेस है कि नहीं है, ये बेस है कि नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप बताना। इसमें आपको HNO3 लिखा है, आपको कुछ नहीं पता है कि अम्ल है कि बेस है। HNO3 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है CH3 CHO लिखा है और NaOH लिखा है। तो आप आसानी से टिक करके बता देंगे कि भैया ए वाला जो आपका है, ए वाला ये क्या है आपका बेस है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रॉक्सिल आयन है, OH आयन है। जिसके अंदर हाइड्रॉक्सिल आयन होता है वो क्या होता है भैया बेस होता है, वो क्या होता है बेस होता है। बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे आप लोग, बता पाएंगे ना, कोई बड़ी बात थोड़ी है इसके अंदर। बेस क्या होता है जिसके अंदर हाइड्रॉक्सिल आयन होता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। और इसके बारे में क्या बताऊँ, बस इतना ही है ना, इतना ही ध्यान में रखिए इसके बारे में, बेस के बारे में। अब ये एसिड और बेस और समझ में अच्छे से आएगा, थोड़ा पीएच स्केल के बारे में पढ़ लेते हैं अपन, है ना। हालांकि आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर, मैं नहीं पढ़ाया था डिटेल के अंदर आपको, फिर भी थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करेंगे पीएच स्केल के बारे में, है ना। पीएच स्केल का मतलब क्या होता है भैया, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। भैया पीएच स्केल किसने दिया था, पीएच स्केल सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक थे, सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पीएच को दिया था, पीएच स्केल को दिया था। उन्होंने बताया था जो स्केल होगी उसमें 0 से लेकर के 14 तक का मार्किंग रहता है, 0 से लेकर के 14 तक का मार्किंग रहता है। ये आपका कुछ मार्किंग इस तरीके से रहता है, ये आपका 0 होता है, ये क्या होता है 7 होता है, ये क्या होता है 14 होता है। तो 0 से 7 तक का जो मार्किंग होता है कहलाता है आपका एसिड, और 7 से जो होता है ना ये क्या कहलाता है आपका बेस। 7 से 14 तक क्या होता है बेस होता है। और ये जो 7 होता है ना, जिसका पीएच मान 7 होगा वो क्या होता है न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम है वो क्या होता है भैया एसिड होता है। जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा है वो बेस होता है। तो आप पता चल पा रही है, जिसका जिस अम्ल का पीएच मान, जिस अम्ल का पीएच मान जितना कम होगा 7 से, जिस अम्ल का पीएच मान 7 से जितना कम होगा वो उतना ही स्ट्रांग होगा। मान लो किसी का 2 है, 3 है, 1 है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एसिड होगा। और जिस क्षार का पीएच मान, जिस बेस का पीएच मान 7 से जितना अधिक होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा स्ट्रांग होता है, उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मेरी बात ध्यान समझिएगा। ये आपके आप इधर से इधर जा रहे हैं ना, आप इस साइड से इस साइड की तरफ जा रहे हैं, इस साइड की तरफ जा रहे हैं, तो जो एसिडिटी है ना, अम्लीयता क्या बढ़ रही है, अम्लीयता यानी एसिडिक जो है ना, एसिडिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एसिड होता जाएगा। ऐसे जाएंगे तो स्ट्रांग एसिड होगा, आप इस तरीके से जाएंगे इधर की साइड तो आपका बेस स्ट्रांग बेस होगा, है ना, 7 से जितना ज़्यादा अधिक होगा। और पीएच के बारे में क्या बता दूँ आपको, पीएच के बारे में मैंने और बताया था आपको, पीएच बराबर क्या होता है माइनस लॉग हाइड्रॉक्सिल आयन होता है ना। पीएच लॉग क्या होता है हाइड्रॉक्सिल आयन होता है। पीएच किससे मेजर करते हैं, पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं, पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं, पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं। पीएच बराबर इतना होता है माइनस लॉग पॉजिटिव आयन। अच्छा पीओएच बराबर क्या होता है, पीओएच माइनस लॉग ओएच निगेटिव आयन होता है, ओएच निगेटिव आयन होता है। पीएच प्लस पीओएच क्या होता है भैया, पीएच प्लस पीओएच होता है 14, कितना होता है 14 होता है। ये वैल्यू आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखनी है। कुछ आप नोट करके पीएच वैल्यू ध्यान में रखिएगा, वो आपके एग्जाम में कई बार पूछ सकते हैं, कई बार पूछी भी गई है डिफरेंट एग्जाम के अंदर। जैसे नोट करके आप लिखेंगे, जो ब्लड होता है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है भैया 7.4, यानी एक ऐसा होता है बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय होता है ब्लड, है ना, ब्लड क्षारीय होता है। अच्छा दूध का कितना होता है पीएच मान, दूध का कितना होता है बताइए, दूध का पीएच मान कितना होता है 6.4 होता है। ये दो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, एक ब्लड का और एक दूध का, एक तो ब्लड का और एक दूध का, 7.4 और 6.4। तीसरा आपको याद रहना चाहिए यूरिन का, है ना, मूत्र का, ये कितना होता है भैया, यूरिन का कितना होता है
ये आपको थोड़ा वेरी करता है 5.5 से लेकर के 7.5। 7.5 बहुत कन्फ्यूजन होता है कई बार। ब्लड का 7.4, मिल्क का 6.4 है ना, और इसका 5.4 याद रखिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा। 5.4, 7.4, 6.4, 5.4, 7.4, 6.4, 5.4 है ना। ब्लड, मिल्क, यूरिन, ब्लड, मिल्क और यूरिन है ना, ये चार आपके याद रहेंगे, ब्लड, मिल्क और यूरिन। अच्छा, आपका लेमन, नींबू, नींबू तो बहुत खट्टा होता है, इसका 2.2 होता है, 2.2 होता है, ठीक है। शराब का क्या होता है, शराब, शराब का कभी पूछे तो 2.8 होता है, बट इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। टमाटर का कितना होता है, टोमेटो, टमाटर का 4 होता है, टमाटर का 4 होता है, लेकिन आपके लिए 3 इम्पोर्टेंट है, ये 3 इम्पोर्टेंट, इनको ध्यान में रखिएगा, है ना। पीएच को मेजर करते हैं पोटेंशियोमीटर से, पीएच को मेजर करते हैं पोटेंशियोमीटर से। अच्छा, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं करने के लिए, टेक्निकल एग्जाम आप दे रहे हैं तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। क्वेश्चन ऐसा दिया है कि किसी सॉल्यूशन का कोई सॉल्यूशन है ना, कोई सॉल्यूशन है, उसमें कुछ आपको दिया रहेगा, आपको पीएच मान पूछा हुआ है। आपको क्या करना है, पीएच कैलकुलेट करना है। एक सॉल्यूशन है जिसका आपको पीएच कैलकुलेट करना है, और जो सॉल्यूशन है, जो विलयन है, उसमें OH निगेटिव आयन की, OH आयन की कंसंट्रेशन आपको दी हुई है 10⁻⁻⁴, है ना। सॉल्यूशन है जिसमें OH आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁴ है, आपको पीएच कैलकुलेट करना है, पीएच कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको सिखा देता हूँ, घबराइए नहीं, एक क्वेश्चन करवा दूंगा, बाकी आप कर लेंगे बहुत आसानी से। पहले तो आपको डिटेल में बताऊंगा, फिर ट्रिक बता दूंगा। अच्छा, पीएच प्लस पीओएच क्या होता है, पीएच है ना प्लस पीओएच है ना, ये क्या होता है भैया, 14 होता है, 14 होता है। तो आप इसको पीएच आपको निकालना है ना, पीएच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 माइनस पीओएच, ऐसे हो जाएगा। अब पीओएच बराबर कितना होता है आपका, पीओएच बराबर कितना होता है, माइनस log OH आयन, माइनस log OH आयन। तब OH आयन यहाँ पर पीओएच की फार्मूला लिख दीजिए, पीओएच का फार्मूला पुट कर दीजिए, तो 14 माइनस log OH आयन। अब OH आयन कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻⁴ है। एक क्वेश्चन ध्यान से कर लो, सारे आप कर लो, कोई बड़ी बात थोड़ी है इसके अंदर, माइनस log 10⁻⁻⁴। अच्छा, जिनको फार्मूला भूल गया है कि log m⁻n बराबर क्या होता है, n log m होता है, n log m होता है, ठीक है, n log m होता है। अच्छा, यहाँ पर फिर गलती हो गई है, POH का क्या होता है, POH होता है माइनस log, यानी एक बार यहाँ पर माइनस और आएगा, एक बार यहाँ पर माइनस और आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 14 माइनस प्लस 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो 10 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, सिंपल सा है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था कि आपको OH आयन कंसंट्रेशन दिया था 10⁻⁴, आपको H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन निकालनी थी, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालनी थी। सिंपल सा आप ध्यान में रखो कि OH निगेटिव आयन दिया है, यानी POH बराबर 4 दिया है, POH बराबर 4 दिया है। अब आपको पता है कि PH प्लस POH कितना होता है भैया, 14 होता है, 14 होता है, तो 4 घटा देंगे तो PH कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सिंपल सा ट्रिक, PH कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। विषयफन क्या है आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, है ना, डायरेक्ट पता रहेगा आप आसानी से बता दोगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए, न्यूमेरिकल टाइप का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आपको दिया हुआ है 1/100 HCl, 1/100 HCl दिया हुआ है ना। नॉर्मल HCl का ये है आपका कंसंट्रेशन है, मान लो आपको पीएच निकालना है, पीएच निकालना है। नॉर्मल HCl की कंसंट्रेशन इतनी दी हुई है, यानी कितना दिया है, 10⁻³ दिया हुआ है, लेट सपोज कितना दिया है, 10⁻³ दिया हुआ है। आपको पता है कि HCl क्या है, आपका एसिड है, HCl क्या है, एसिड है, यानी आपको पीएच निकालना पड़ेगा, पीएच निकालना पड़ेगा, जिसका पीएच कितना आएगा, पावर में 3 दिया है,
ये 3 आपका हो जाएगा। pH कितना हो जाएगा? 3 होगा। जितना पावर में दिया रहे उतना आप मान लिया करो, जितना पावर में दिया रहे। अब कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर रट्टा मरवा रहे हैं। pH बराबर क्या होता है? माइनस log H पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पास जो दिया था ना 8 10 की पावर -3, ये क्या था? H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन थी। यहाँ पास वैल्यू पुट करोगे तो माइनस log, यहाँ पास 10 लिखा रहता है बेस में, 8 10 की पावर -3 हो जाएगा। 10 की पावर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। अब जब ये 10 की पावर -3 हो जाएगा तो क्या आएगा? इधर आएगा तो 3 हो जाएगा। 3 log 10, log 10 का मान 1 होता है तो 3 ही आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ें हैं, बच्चों वाले सवाल हैं, आप आसानी से कर पाएंगे। तो पीएच के बारे में आपने देख लिया, पीओएच क्या होता है भी आपको पता चल गया। ठीक है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। एसिड और बेस के बारे में आपने बहुत अच्छे से जानकारी ले ली है। एसिड और बेस के बारे में आपने बहुत अच्छे से जानकारी ले ली है। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है भैया, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, ये आपका 0 था, ये 7 था और ये 14 था, ये आपका एसिड होगा। 7 से ज़्यादा होगा तो बेस होगा, और 7 होगा तो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल क्या होता है आपका? साल्ट, साल्ट नमक, लवण बोलते हैं। क्या होते हैं? लवण। तो जिसका पीएच मान 7 होता है वो क्या होता है? साल्ट होता है, लवण होता है। तो चलिए साल्ट के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, साल्ट के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, सिंपल सिंपल चीज़ें। हेडिंग बनाइए साल्ट। साल्ट क्या होता है आपका? नमक, नमक या फिर लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। अब आपने देखा जिसका पीएच मान 7 से कम होगा एसिड, 7 से ज़्यादा बेस, 7 होगा तो लवण। यानी इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। एक ऐसा होता है उदासीन होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। अब यहाँ पास एक इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे इसको आप देखिएगा, जहाँ पे क्वेश्चन बनने वाला है। जब आपका एसिड किसी बेस से क्रिया करता है, जब आपका एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है तो क्या देता है भैया? वो आपको देता है साल्ट, साल्ट प्लस पानी। समझ रहे हैं? जब एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो नमक बनता है और पानी। क्या बनता है? नमक, है ना, साल्ट और पानी, नमक और पानी। अरे भैया समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल बताओ ना, क्या बता रहे हो आप? देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। और आपका HCl क्या है? एसिड है। समझ में नहीं आ रहा फिर बेस कैसे होगा, कैसे एसिड होगा? जिसके अंदर OH होता है वो क्या होता है? जिसके अंदर OH होता है वो क्षार होता है ना, बेस होता है, ये तो पहचान है। और जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन होता है वो क्या होता है? अम्ल होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। अब अम्ल और क्षार क्या कर रहे हैं? रिएक्शन कर रहे हैं। अम्ल और क्षार रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? NaCl प्लस ये कितना बन जाएगा? H2O। कितना बन जाएगा? H2O बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो NaCl बना है क्या है भैया? ये नमक है आपका, नमक, और ये क्या है? पानी। तो जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो नमक बनता है और पानी बनता है। क्या बनता है? नमक और पानी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिएक्शन उदासीन हो रही है ना। अम्ल क्या था? एसिडिक था, ये बेसिक था। अब क्या हुआ? उदासीन। नमक क्या होता है? उदासीन होता है ना, उदासीन होगा। तो जब एसिड और बेस मिलकर रिएक्शन करते हैं तो एसिड रिएक्शन को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। एसिड रिएक्शन को क्या बोलते हैं भैया? उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण आप लिख लेना इसको, उदासीनीकरण। चलो मैं लिख देता हूँ, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण कहते हैं, याद रहेगा। अब बहुत सारे टाइप के आप पढ़ेंगे साल्ट के बारे में, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल 3 टाइप के साल्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी पहचानना आना चाहिए। एग्जाम्पल से मतलब बहुत नहीं है, पहचानना आना चाहिए। 3 टाइप के साल्ट होते हैं, टाइप्स ऑफ साल्ट। अब होते बोलेंगे फिर तो 5 टाइप के होते हैं, तो मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ठीक है, पहला आपका होता है सिंपल साल्ट, इसको नॉर्मल साल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल साल्ट, साधारण लवण, साधारण नमक बोलिए या साधारण लवण बोलते हैं, साधारण लवण। भैया इसमें क्या होती है, इसके एग्जाम्पल बता दो, पहचानते कैसे हैं?
ये बिल्कुल साधारण रहते हैं, है ना, सिंगल स्टेप में ख़त्म हो जाते हैं। जैसे NaCl लिखा रहेगा, आपका NaCl लिखा हुआ है, या फिर मान लो HCl लिखा हुआ है, HCl लिखा हुआ है, एक एक स्टेप में ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे लवण, ऐसे साल्ट जो एक स्टेप में ख़त्म होते सिंपल होते हैं, अभी समझ में नहीं आएगा और कंपैरिजन करवाता हूँ। डबल साल्ट, द्विलवण लवण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्विलवण लवण, डबल साल्ट। डबल साल्ट में क्या होता है, यहाँ पर 2 स्टेप में ख़त्म होंगे, 2 स्टेप में। जैसे फिटकरी, डबल साल्ट का एग्जाम्पल अच्छा सा है फिटकरी। क्या होता है, K2FO4 Al2FO4 का होल थ्राइज इंटू 24 गिलास पानी, 24 गिलास पानी, ये होता है K2FO4 Al2FO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। तो यहाँ पर K2FO4 एक स्टेप में है, Al2FO4 का होल थ्राइज एक स्टेप में है, पानी को छोड़ दो यार, पानी जाने दो किनारे। तो यहाँ पर 2 स्टेप में ख़त्म हो रहा है। तो जब 2 स्टेप में आए तो डबल साल्ट होगा, 2 स्टेप में आए तो डबल साल्ट होगा। क्वेश्चन करवाएंगे और चीज़ें क्लियर होंगी। कॉम्प्लेक्स साल्ट, यानी जो जटिल होता है, जो पानी में घुलता ही नहीं है, बहुत जटिल होता है वाला कॉम्प्लेक्स साल्ट। इसमें मतलब बड़े बड़े आपको ब्रैकेट मिलेंगे, बड़े बड़े ब्रैकेट मिलेंगे, जिसके अंदर बड़े बड़े ब्रैकेट रहे ना, उनको आप क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलेंगे। जैसे मैं पहला एग्जांपल यदि आपको बताऊं तो बड़े ऐसे रहते हैं। पोटेशियम फेरोफाइनेट देख लो, K4, फिर आपका ब्रैकेट बनेगा, फिर Fe आएगा, फिर फाइनाइड आएगा, है ना, फाइनाइड आएगा, फिर होल 6, फिर इतना बड़ा फार्मूला आएगा। पोटेशियम फेरोफाइनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोटेशियम यानी Ke मतलब पोटेशियम फेरोफाइनेट, फेरो यानी आयरन यहाँ पास है, ठीक है, पोटेशियम फेरोफाइनेट। इसमें बड़ा बड़ा बॉक्स बना है, आप देख पा रहे हैं, जिसमें क्या बोले, कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल और मैं बता देता हूँ, अर्जेटम फेरोफाइनेट देख लो, अर्जेटम फेरोफाइनेट देख लो, NaCN2, अर्जेटम फेरोफाइनेट देख लो। तो ये जो एग्जांपल होते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट के होते हैं। एक एग्जांपल किसके होते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट के होते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं, जटिल होते हैं। सिंपल एक स्टेप में ख़त्म होता है, डबल 2 स्टेप में ख़त्म होता है, कॉम्प्लेक्स में बड़े बड़े बॉक्स टाइप में रहते हैं। अभी हम आपको एग्जांपल करवाएंगे तो और बहुत सारी चीज़ें आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आई होप आपकी क्लास, आज की जो क्लास थी समझ में आई होगी। मैंने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर दी है। इसकी PDF प्लस इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एसिड एंड बेस होते हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट मैं आपको प्रॉपर डाल दूंगा ऐप के अंदर। आप वहाँ से और चीज़ों को पढ़ लेना, और बहुत सारे क्वेश्चन डाल दूंगा, उन क्वेश्चन को आप कर लेना, आपका काम हो जाएगा। यदि आप इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप द सिविल पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, द सिविल पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं, है ना, प्रॉपर तरीके से क्लासेस चल रही हैं। उन क्लासेस को आप ज्वाइन करके बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। किसी तरीके की क्वेरी है तो 9340888429 पे हमें आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।